हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। अब आज फिर से लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस का टॉप 10 प्रश्न, और देखते हैं आज के साइंस के टॉप 10 प्रश्न में क्या है कुछ खास। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो जो भी वीडियो को देखते हैं वो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ना चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन में किसका लेप चढ़ा होता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ना चिपकने वाला जो बर्तन होता है खाना पकाने वाला, उसमें किसका लेप चढ़ा होता है? तो उसमें टेफ्लॉन का लेप चढ़ा हुआ होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो ये क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन के से प्राप्त होता है क्या? तो एथेनॉल। और एस्बेस्टॉस क्या है? तो इससे क्या होता है कि अग्नि समन वस्त्र बनाया जाता है। पूछ देगा कि अग्नि समन वस्त्र किससे बनाया जाता है? तो अग्नि समन वस्त्र बनाया जाता है किससे? तो एस्बेस्टॉस से बनाया जाता है। उसी तरह टेरिलिन क्या है? तो ये अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन सा है, रेशा या फिर फाइबर देगा, तो ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा टेरिलिन। कौन सा? टेरिलिन। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो जब तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। और कुछ देखिए पॉइंट यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं कि मोम का दाब, किसका दाब? मोम का दाब या फिर घी का दाब बढ़ाने पर, घी का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक पूछ लिया जाता है कि क्या हो जाता है। मोम का दाब या घी का दाब बढ़ाइएगा तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये चीज भी ध्यान रख लीजिएगा, बढ़ जाता है। ठीक। लेकिन यही अगर कहे कि बर्फ का दाब बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि बर्फ का दाब बढ़ाने पर क्या होगा? तो बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका क्या होगा? गलनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो जब पूछे कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो ये नीला दिखाई देता है या नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, बहुत अंतर हो जाता है इस प्रश्न में। देखिए अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश है जो काला दिखता है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो नीला। और नीला क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है, अधिकता के कारण। और क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मानव निर्मित कौन सी चीज दिखाई देती है? तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मानव निर्मित कौन सी मानव निर्मित क्या दिखाई देती है? तो चीन की महान दीवार है जो दिखाई देती है।
ठीक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मानव निर्मित क्या दिखाई देती है? तो चीन की महान दीवार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके जुड़िए, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है, प्लस हर विषय का टॉप 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपका हेल्प रहेगा इस सेशन से। तो आप लोग इस सेशन से जुड़ा कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगता है आप लोग को मेरा सॉल्यूशन करवाना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो जब बात करेगा कि समुद्री दूरी मापने की इकाई, तो ये हो जाता है नॉटिकल मील। लेकिन अगर यही पूछ दे कि समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है, देखिए थोड़ा सा का शब्द से कितना अर्थ चेंज हो जाता है, और इसीलिए आंसर भी चेंज हो जाता है। और परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है, बारीकी से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो जब कहे कि समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है, तो वो हो जाएगी फैदम। लेकिन समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो वो नॉटिकल मील। उसी तरह एक्टिनोमीटर क्या मापता है, तो एक्टिनोमीटर है जो सूर्य किरण की क्या करता है, तीव्रता मापता है। तो सूर्य किरण की तीव्रता मापन कौन हो जाएगा, एक्टिनोमीटर। और हटरज किसका है, हटरज आपको पता ही है कि किसका है, तो आवृत्ति मापने की इकाई। किसकी इकाई, तो आवृत्ति मापने की इकाई किसकी है, तो हटरज के। अब आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल है जो कि हम आपको बहुत बार बता चुका है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? साइंस और टेक का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, ये पूछ लिया गया। तो ये कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ठीक। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत में परमाणु आयोग का जनक किन्हें कहा जाता है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, तो भारत में परमाणु आयोग के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। किसको, होमी जहांगीर भाभा को। ठीक। बात करेंगे कि अगर पूछे कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। पोखरण में क्या हुआ था, तो ये प्रथम परमाणु परीक्षण। ठीक। उसी तरह 1998 में क्या हुआ था, तो 1998 में हुआ था क्या बोलता है, द्वितीय परमाणु परीक्षण। पर पहला कब हुआ, तो 1974 में, लेकिन द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 1998 में। और ये भी कहाँ हुआ था, तो ये भी पोखरण में ही हुआ था। दोनों पोखरण में ही हुआ था। हाँ, लोगो पूछ लिया जाता है, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम परमाणु परीक्षण का लोगो क्या था, लोगो क्या था, तो लोगो था मुस्कुराते रहो। क्या रहो, मुस्कुराते रहो। नहीं, मुस्कुराते रहो नहीं, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया, आदत हो गया ना कहने का, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तो देखिए परमाणु परीक्षण का, अगर प्रथम परमाणु परीक्षण का लोगो पूछ दे तो क्या था, मुस्कुराते बुद्धा। क्या था, मुस्कुराते बुद्धा। और सेकेंड का क्या था, सेकेंड का लोगो, ये भी ध्यान में रख लीजिए, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, और ये काफी बार पूछा गया है सेकेंड वाला। और आप लोगों के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वही आप लोग के लिए लाया जाता है, तो आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो यहाँ निमोनिया से प्रभावित अंग क्या कौन सा है, तो फेफड़ा है। और टीबी रोग से भी प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये भी फेफड़ा ही होता है। ठीक है।
अगर निमोनिया किससे होता है तो आप लोग को पता है जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक भी आप लोग को कई बार बता चुके हैं। तो निमोनिया हो से प्रभावित अंग फेफड़ा हो गया, टीबी रोग से भी प्रभावित अंग फेफड़ा हो गया। और अगर पूछेगा कि किस जीवाणु के कारण होता है तो आप लोग को ये भी हम बता चुके हैं कि डिप्लोकोकस निमोनिया है तो न्यूमोनी देखिए अंत में लगा हुआ है, इस तरह से याद रख सकते हैं। उसी तरह अगर पूछे कि पीलिया रोग या फिर कौन रोग, हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस बी रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो वो आपको यकृत को प्रभावित करता है। और आँख को कौन रोग प्रभावित करता है तो आँख का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो एक तो रतौंधी आप लोग जानते ही हैं, आँख से ही संबंधित है। एक होता है ट्रेकोमा, कौन सा, ट्रेकोमा मोतियाबिंद। ये सब क्या है तो आँख को प्रभावित करने वाले रोग हैं। और आंत का क्या, तो आंत को कौन प्रभावित करता है तो टाइफाइड रोग। और आप लोग से यहाँ पर भी प्रश्न है कि टाइफाइड रोग किस कीटाणु के कारण होता है, और ये आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं, इसीलिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और पहले भी जो भी साइंस का सेशन हुआ है आप लोग वो सब पुराना वीडियो भी जाके देखा कीजिए, रेगुलर सेशन अटेंड कीजिए, पूरा पढ़ा कीजिए, सारा वीडियो देखा कीजिए सारे सब्जेक्ट का, आप लोग के हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, विटामिन और रासायनिक नाम का मिलान हमको करना है कि कौन सा विटामिन का क्या नाम है, रासायनिक नाम। तो देख लेते हैं। तो पहला क्या है, विटामिन के। तो विटामिन के का जब बात आता है तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनिन। अब विटामिन B12, तो विटामिन B12 का क्या नाम है तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। और विटामिन B1 तो थायमिन, और विटामिन B2 तो राइबोफ्लोविन। तो इस तरह से लिख लीजिए कि पहला का क्या हो जाएगा तो D हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा A, और तीसरा का क्या हो जाएगा विटामिन B1 का B, और चौथा का क्या हो जाएगा B2 का C। सबसे ज़्यादा बार देखिए विटामिन B2 का पूछा गया है और विटामिन B12 का पूछा गया है, चूँकि ये दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है, हल्का क्वेश्चन में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको हल्के में भी नहीं लेना है। तो चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है तो थीन पाया जाता है, ठीक। उसी तरह सिनकोना छाल से क्या प्राप्त होता है तो कुनैन प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सिनकोना छाल से क्या प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है तो कुनैन प्राप्त होता है। कैफीन किस में पाया जाता है, चाय में तो थीन हो गया, लेकिन कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह निकोटीन किस में तो ये आपका तंबाकू में, ठीक है। तो ये तो चलिए, इसमें कुछ और खास बताने लायक नहीं था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, उत्परिवर्तन का जनक किससे कहा जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जनक है जो आपको बता देते हैं। और बायोलॉजी का मैंने टॉपिक वाइज करवाया है संडे स्पेशल में, और उसमें सारे जनक, शाखा, कोशिका आपको सब कुछ पढ़ाया गया है डिटेल में, तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए। तो उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है ह्यूगो डी ब्रीज को। उसी तरह कैरोलस लिनियस को किस चीज का जनक कहा जाता है तो इन्हें किससे कहा जाता है तो दिनाम पद्धति का। किसका, दिनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है तो कैरोलस लिनियस को। अरस्तु तो आप लोग को पता है कि जीव विज्ञान जनक है। इवानोवस्की किसके जनक है तो ये हैं वायरस या विषाणु के जनक कौन है तो इवानोवस्की, ठीक। अब आइए आज का अंतिम और 10वां प्रश्न फिर से आ गया है, एक बार मिलान करने वाला, और ये क्वेश्चन काफ़ी है इम्पोर्टेंट, तो इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। मिश्र धातु है और इसका संगठन हमको देखना है कि किसका क्या होता है, ठीक है। तो कांसा धातु, तो कांसा धातु का होता है तांबा और टीन, तो तांबा और टीन किस में है ऑप्शन बी में,
ठीक। उसी तरह गन धातु, तो गन धातु का क्या होता है, तांबा जस्ता टीन, ये किस में है, तो तांबा जस्ता टीन है डी में। पीतल का क्या होता है, तो तांबा और जस्ता, ये है आपको ऑप्शन ए में। और स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, तो लोहा क्रोमियम निकेल, ऑप्शन सी में। और जर्मन सिल्वर का क्या होता है, तो तांबा जस्ता निकेल, तो इसका तो सामने ही है। अब देखिए इसका कुछ ट्रिक होता है, तो ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। जैसे कांसा धातु का क्या हुआ, तो कांसा धातु का अगर आपको ट्रिक रखना है याद, तो टट याद रख लीजिए, ठीक। टट, तो त से तांबा, ट से तीन हो गया। उसी तरह अगर गन धातु को आपको याद रखना है, तो इसका ट्रिक क्या याद रख लीजिए, ताजा टी, ताजा टी, तो त से तांबा हो गया, ज से जस्ता हो गया, टी से टीन हो गया। पीतल से का क्या रख सकते हैं, तो पीतल का रख सकते हैं ताज, ट्रिक, तो ता से तांबा हो गया, ज से जस्ता हो गया। उसी तरह स्टेनलेस स्टील का क्या हो रख सकते हैं, तो स्टेनलेस स्टील का रख सकते हैं निकल, निकल से क्या हो गया, नि से निकेल हो गया, क से क्रोमियम हो गया, ल से लोहा हो गया। और जर्मन सिल्वर में क्या याद रख सकते हैं ट्रिक, तो जनता। देखिए पांचों का ट्रिक, और यही पांचों बार बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो ज से हो गया जस्ता, त से तांबा, न से निकेल हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके किसी और विषय का। तो जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।